नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। मैं जिस जगह पे खड़ी हूं, मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो राजधानी लखनऊ का सहारा शहर है। वो मुख्य जगह जहां कभी ज़बरदस्त रौनक हुआ करती थी। एक से एक स्टार्स, चाहे वो फिल्मी सितारे हों या क्रिकेट के सितारे, उनकी रौनक लगा करती थी। और राजनीतिक लोगों की तो बात ही क्या है। लेकिन आज के वक्त की बात करें तो यहाँ नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। नगर निगम साफ कह रहा है कि इस भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। ये जमीन नगर निगम लखनऊ की है। ताज़ा खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारा की लीज खत्म कर दी थी और सहारा की इस प्रॉपर्टी को अपने में ले लिया था और सहारा इसी के खिलाफ कोर्ट गया था। पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। लंबा मुकदमा चला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें सीधे तौर पे उन्होंने सहारा की इस याचिका को ही सिरे से खारिज कर दिया है। एक बड़ा फैसला है। राजधानी लखनऊ के लिहाज से देखें, सहारा शहर, सहारा का वो एम्पायर, वो भव्यता, उसके लिहाज से समझें तो समझ में आता है कि आज ये जगह जहाँ सन्नाटा पसरा है, कभी कितनी ज़बरदस्त शानो शौकत हुआ करती थी। इस जगह की इतनी ज़्यादा अहमियत थी कि राजधानी लखनऊ में आने वाले तमाम बॉलीवुड सितारे यहीं रुका करते थे। यहाँ आप जिस तरह की ये भव्य इमारत देख रहे हैं, इसे देख के आप कह सकते हैं कि कभी इसकी शानो शौकत कितनी रही होगी। ये इमारत इसी भव्यता का सबूत देती है कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में ये इमारत, बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पसीने छूट जाते थे इस इमारत के अंदर जाने में। सहारा शहर का ये मेन गेट है, इसके अंदर जाने में रसूखदार लोग भी सोचा करते थे। लेकिन आज हालत ये कि इमारत लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। नामो निशान मिट चुका है आज सहारा प्रॉपर्टी का और पूरी तरीके से इसे यूपी सरकार ने टेक ओवर कर दिया है। जहां कभी राजा का राज हुआ करता था, वहां ताले लटके हैं, बड़े बड़े लोहे के इन गेट्स पे चेन लगी हुई है, अंदर कोई नहीं जा सकता। करीब 170 एकड़ में फैला हुआ सहारा शहर किसी जमाने में जो रसूखोरों की पहली पसंद था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। कानून का ऐसा डंडा चला है कि सहारा का ये महल, ये आलीशान महल गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। इस महल के अंदर और क्या क्या चीज़ें थीं, इस महल की रौनक कितनी ज़बरदस्त थी, क्योंकि अभी हम आपको सिर्फ एंट्रेंस दिखा रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि सहारा का रसूख, उसका रुतबा कितना बड़ा था। अगर अंदर चल कर के देखेंगे, अंदर चल के इसकी भव्यता का नज़ारा देखेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लखनऊ का सहारा शहर कितना भव्य हुआ करता था। आइए आपको पूरी कहानी बताएंगे। ये जो मेरे पीछे आप बड़े बड़े शेरों की मूर्ति के साथ भारत माता की मूर्ति देख रहे हैं, ये सहारा शहर का वो भव्य एंट्रेंस, उसके बीच का मुख्य पार्ट है जो कभी सबसे ज़्यादा चमका करता था। इसी लैंडमार्क के नाम से सहारा शहर सबसे ज़्यादा जाना जाता था। इस महल के अंदर की खासियतें भी आपको बता दें। इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम दुनिया भर में विख्यात है। उसी लॉर्ड स्टेडियम के तर्ज पे इस महल के अंदर भी एक मिनी स्टेडियम बनाया गया है, क्योंकि सुब्रत राय सहारा श्री क्रिकेट के बड़े फ़ैन थे। उन्होंने इसके अंदर जो स्टेडियम बनाया, उसके अंदर क्या क्या खासियतें थीं, ये अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जिस तरह लॉर्ड का मैदान है, जो उसका पूरा नक्शा है, ठीक उसी तर्ज पे हूबहू एक छोटा मिनी स्टेडियम, मिनी लॉर्ड्स इस सहारा शहर के अंदर बना हुआ है। जब भी पाकिस्तान से क्रिकेट टीम भारत में खेलने आती थी या इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ मैच खेलने आती थी, वो इसी सहारा शहर के अंदर रुकती थी। यहाँ तक कि लॉर्ड्स के मैदान में जिस तरह की घास लगाई गई है, बिल्कुल हूबहू वही घास इस क्रिकेट स्टेडियम में भी लगाई गई थी। लेकिन अफसोस कि सहारा का जिस तरह से पतन हुआ, तो अब वही लॉर्ड्स का मैदान पूरी तरह से सन्नाटे में है। वहाँ सिर्फ सूखी हुई घास, सांप बिच्छू और सन्नाटा पसर रहा है। ये बताता है कि बड़े से बड़े
तानाशाह, बड़े से बड़े शहंशाह का भी अंत होता है, वक्त सबका बदलता है। और हम महल की खासियतों को बता रहे हैं तो उस जल महल का नाम भी लेंगे। एक खास जल महल जिसमें विदेशों से लाई गई रंग बिरंगी मछलियाँ रखी जाती थी। अब क्योंकि वो मछलियाँ बाहर से हैं तो उनका खान पान, उनका पानी, उनका आसपास का एटमॉस्फेयर वो भी बदला हुआ होगा। उसके लिए वो खास इंतज़ाम किए गए थे। यहाँ एक छोटा मिनी एम्पी थिएटर भी है जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते थे। उस ज़माने की अगर बात करें जब सहारा शहर पीक पर था तो शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, यहाँ सितारों की फ़ौज लगा करती थी। अमिताभ बच्चन जब भी यहाँ आते थे उसी जल महल के बगल में उनका कमरा था, वो वहीं पे रहते थे और फिर वहीं से ही वापस जाते थे। आज वही सहारा पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और आज एक आखिरी कील कह सकते हैं सहारा शहर के जो आदेश आने थे उनमें आ चुकी है, उसमें लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसमें सहारा शहर की जो याचिका थी उसको सिरे से खारिज किया जा चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम के पक्ष में पूरी तरीके से फैसला आ चुका है। खंडहर होती ये इमारत इस बात की गवाह है कि सदा के लिए कोई नहीं रहता। अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो वक्त सबका बदलता है, जैसे इस इमारत का बदला। 1994 में आवासीय ज़मीन के नाम पे ये ज़मीन अलॉट हुई थी, लेकिन इस पर सहाराश्री ने अपने रहने के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए ये भव्य महल बनवा लिया जो सालों साल तक रहा। फिर 1997 में नगर निगम ने इस महल पर, इस शान और शौकत पर, इस ज़मीन पर आवासीय बनना चाहिए, इसको लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन उस समय सहाराश्री का रसूख इतना ज़बरदस्त था कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। सोचिए, 1994 में बना, 1997 में आपत्ति दर्ज की गई। ये लगभग 2010 तक उसी बुलंदी के साथ इमारत खड़ी रही। 2010 में जब सुब्रत राय के खिलाफ ईडी ने अपनी पहली जांच शुरू की और 2014 में जब सुब्रत राय पहली बार जेल गए, तब सहारा शहर का धीरे धीरे यूँ कहें पतन उसकी शुरुआत हुई। और अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया है कि सहारा की जो याचिका है उसको खारिज किया जाता है और ये ज़मीन नगर निगम की ही है। तो सहारा पे ये थी हमारी डिटेल्ड स्टोरी। उम्मीद है हम आपको सब कुछ समझाने में कामयाब रहे होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।